सलामु अला वसीयही व वज़ीरही व खलीफतही व मुशीरही व इब्न अम्मिही व वारिसे इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन सलवात व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद वक़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब सलवात। दुआ है मालिक दो जहां, इस जिक्र के सदक़े में बानियन का फ़र्श अज़ा बिछाया अपनी बारगाह में इबादत में शुमार फरमाए। मालिक इस जिक्र का सवाब बानियान मजलिस और जितने अज़ादार इस सफ़े अज़ा पे मौजूद हैं मालिक उन सब के मरहूमीन के नाम अमल में इसाल फरमा। मालिक जितने अज़ादार इस फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ फरमा हैं हर कदम पे गुनाह माफ़ फरमा के नाम अमल में हसनात दर्ज फरमा। मालिक तमाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा। मालिक सिवाय अपनी पाक ज़ात के किसी कमीने का मोहताज ना फरमा। जितने हाज़रीन मौजूद हैं मालिक सब की नेक दिली शरई हवाइज अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। हमारे वारिस हकीकी मुंतकिम खून हुसैन इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के आवन अंसार में शुमार फरमा। हम सबको इमाम की ज़ियारत नसीब फरमा। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। तमाम हम्द है उस परवरदिगार अज़ीम के लिए जिसने, तवज्जो मेरी तरफ रहे, तमाम हम्द है उस मालिक हकीकी के लिए जिस मालिक हकीकी ने हमारे दिलों में उस नेमत को रखा कि जिस नेमत का इकरार अगर नबियों ने नहीं किया तो उन्हें ताजे नबूवत भी नहीं अता हुआ। अगर उस नेमत का इकरार किसी रसूल ने नहीं किया तो अल्लाह ने ताजे रिसालत नहीं दिया। अगर किसी खलील ने उस नेमत का इकरार नहीं किया तो अल्लाह ने ताजे खुल्लत अता नहीं किया। अगर किसी कलीम ने उसका इकरार नहीं किया तो अल्लाह ने उसे कलीम नहीं बना। वो नेमत उज़्मा जो अल्लाह ने बिन मांगे हमारे दिलों में रख दी, विलायत अमीरुल मोमिनीन। ये विलायत अमीरुल मोमिनीन इतनी बड़ी नेमत है। आज लोग एक दूसरे से कहते हैं जी फलां बड़ा अली अली करता है, फलां अली अली करता है, तुम हर वक्त अली का तज़किरा करते हो, अली का जिक्र करते हो। मेरे भाइयों अगर किताबों का मुतालिया करें, कुरान को पढ़ें तो कुरान तुम्हें बताएगा, तौरात को पढ़ेंगे तौरात बताएगी, इंजील को पढ़ेंगे अंजील बताएगी, ज़बूर को पढ़ेंगे ज़बूर बताएगी।
कुरान को पढ़ेंगे, कुरान बताएगा, मुस्तफ़ा के फरमान को पढ़ेंगे तो फरमान मुस्तफ़ा बताएगा कि अल्लाह की पूरी कायनात उस वक्त तक खल्क ही नहीं हुई जब तक कायनात के जर्रे जर्रे ने अली अली नहीं। हैदरी, जब तक कायनात के जर्रे जर्रे ने अली अली नहीं पुकारा, अल्लाह ने तब तक उसको खल्की नहीं किया। पूरी जिम्मेदारी के साथ अल्लाह ने पैदा किया अर्श को, अर्श को खल किया। अर्श करार नहीं पकड़ रहा था, अर्श एक जगह में साकिन नहीं हो रहा था। परवरदिगार आलम ने अर्श को बनाने के बाद उसको करार पकड़ने के लिए उस वहदहु ला शरीक ने जो ही अर्श की पेशानी पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा, तब भी अर्श अभी करार नहीं पकड़ रहा था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शब्द हो गया, अर्श अभी भी करार नहीं पकड़ रहा था। जो ही अर्श की पेशानी पे ये लिखा अलीयुन वलीयुल्लाह, अर्श एकदम रुक गया। अलीयुन वलीयुल्लाह या इस्लाम। अल्लाह ने अर्श को खल्क किया, उसकी जबीन पे अलीयुन वलीयुल्लाह लिखा। अल्लाह ने खल्क किया लौह को, नहीं जानते लौह की ये लोहे महफूज आलम अरवाह में जो हमने वादे किए थे मालिक से, जो अहद उसने हमसे लिया था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? असा सारे क्या ही मालिक तू ही साड़ा रब है। फिर दूसरा इकरार लिया, क्या मोहम्मद मेरा नबी नहीं है? जी मालिक, मोहम्मद बेशक आपका हबीब है, नबी है, तेरा आखिरी रसूल है। इकरार हमने किया था। और जेड़े मजलिस च नहीं बोलते इन्होंने भी उत्थे ये इकरार किया सी, उत्थे कहा सी मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। फिर परवरदिगार आलम ने तीसरा इकरार लिया, क्या अली अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे इमाम नहीं? जो वहां पे हमने इकरार किया था, हमारे दिल को ठंडक पहुंची, जहन को सुकून मिला, पेशानी पे खुशी के आसार नमूदार हुए। जब अली का नाम सुन के हमारे दिलों को करार मिला तो अल्लाह ने उस अहद नामे को एक जगह पे बंद किया जिस जगह को लोहे महफूज कहते। वो इकरार नामा जड़ा अल्लाह ने महफूज किया है या अली अलैहिस्सलाम, लोहे महफूज। और लोहे महफूज पे कायनात की तखलीक से लेकर कयामत तक जो कुछ होना है लोहे महफूज में मौजूद है। लोहे महफूज में मौजूद है। फरिश्ते कितने हैं लोहे महफूज में मौजूद है, अंबिया कितने हैं लोहे महफूज में मौजूद है, इंसान कितने हैं लोहे महफूज में मौजूद है कि उन इंसानों में इंसानियत कितनी है लोहे महफूज में मौजूद है, इंसानों में मुसलमान कितने हैं लोहे महफूज में मौजूद है, मोमिन कितने हैं। और मेरे शिया सुन्नी भाइयों जो अभी हाथ बांध के खामोशी से सुन रहे हो कि अल्लाह जाने कौन पढ़ने आएगा, किसको दाद देंगे, लोहे महफूज में ये भी मौजूद है कि सरजमीन डस्का मंदरावाला इस सूबे में सैयद सज्जाद बुखारी नकवी की इस घर में इस फर्श आज़ा में कौन है जिसकी जुबान पे अली अली की सदा बुलंद होगी? कौन है जिसकी जुबान पे अली अली की सदा बुलंद नहीं होगी? फर्श आज़ा पे बैठे हुए हर आज़ादार का जिक्र लोहे महफूज में मौजूद है। बस अल्लाह ने लोहे महफूज को
खल्क किया। खल्क करने के बाद अल्लाह ने खल्क किया कलम को। जब कलम को खल्क किया तो रहमत कुल के परवरदिगार ने कहा कलम लिख। कलम ने कहा ऐ मेरे रब्बे जुल जलाल बता तो सही मैं क्या लिखूं। आवाज परवरदिगार आई कलम लिख इस लौह के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। हैदरी ऐसे नहीं है मुनाफिक जो विला का जाम ले सकता नहीं है। मुनाफिक जो विला का जाम ले सकता नहीं, जिंदगी भर जिंदगी से काम ले सकता नहीं। मैं उसे मुर्दार ही कहता हूं इस दुनिया में जो सांस लेता है अली का नाम ले सकता नहीं। हैदरी ऐद नहीं मिलके कुल्ले ईमान नारा है हैदरी। अल्लाह ने लौह को खल्क किया, ऊपर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। अल्लाह ने हूरों को खल्क किया, हूरों की पेशानी को सजाया अलीयुन वलीयुल्लाह से। अल्लाह ने जन्नत को खल्क किया। किस किस परवरदिगारे आलम की नेमत का जिक्र करूं, किस मखलूक का जिक्र करूं। हर मखलूक को खल्क करके अल्लाह ने उसको सजाया है अलीयुन वलीयुल्लाह से। अलीयुन वलीयुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह या अली अलैहिस्सलाम। हर बंदा, हर नमाजी, हर रोजेदार शाह जी नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, इबादत करता है, जन्नत में जाऊंगा। जिससे पूछो, जिस मसलक का भी है, ये अमल क्यों कर रहे हो, जन्नत में जाऊंगा। यार सदका क्यों दे रहे हो, ये जन्नत ले जाएगी। रोजा क्यों रखा है, ये जन्नत लेके जाएगा। हज क्यों कर रहे हो शाह जी, हज इसलिए कर रहा हूं, ये हज जन्नत में लेके जाएगी। फलां एक कम कर रहे हो, जन्नत में ले जाएगी। जन्नत है क्या, जिसकी हर बंदा तमन्ना करता है। शिया है वो भी जन्नत की तमन्ना, सुन्नी है वो भी जन्नत की तमन्ना, देवबंदी है वो भी जन्नत की तमन्ना, अहले हदीस है वो भी जन्नत की तमन्ना, जो अल्लाह का फरमा बरदार है वो भी जन्नत की तमन्ना, जो दिन रात नाफरमानी परवरदिगार में जिंदगी गुजारता है वो भी कहता है कि मुझे जन्नत मिले, उसके दिल में भी जन्नत की तमन्ना। जन्नत है क्या, जन्नत है क्या। रहमत कुल खत्म रसूल सैयदुल अंबिया फरमाते हैं जब मैं अर्श पे गया, मेहराज पे अल्लाह ने बुलाया, मैंने पहले आसमान को अबूर किया। जब पहले आसमान को अबूर किया, दूसरे को, तीसरे को, मुझे जन्नत तक पहुंचाया गया। जब जन्नत के पहले दरवाजे पे पहुंचा, रब्बे जुल जलाल का महबूब नबी इरशाद फरमाता है, आमना का लाल इरशाद फरमाता है, अब्दुल्ला का लख्त जिगर इरशाद फरमाता है, हसनैन का नाना इरशाद फरमाते हैं, ज़हरा का बाबा इरशाद फरमाता है, तुम्हारा और मेरा मौला मोहम्मद मुस्तफा फरमाते हैं जो ही जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा, मैंने देखा जन्नत के दरवाजे पे 3 कलमे लिखे हुए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। बिस्मिल्लाह। अली मौला अली मौला अली मौला। हैदरी। सैयदुल अंबिया फरमाते हैं पहले दरवाजे को देखा, जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह आगे चले, इसका और दरवाजा। रहमत कुल फरमाते हैं दूसरे दरवाजे पे गया, देख के हैरान हो गया, जो पहले पे लिखा था वही जन्नत के दूसरे दरवाजे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। तीसरे दरवाजे पे पहुंचे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह।
चौथे दरवाजे पे पहुंचे, लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। नबी रहमत फरमाते हैं जन्नत के चौथे दरवाजे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। पांचवें दरवाजे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। छठे दरवाजे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। सातवें दरवाजे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। जन्नत के आठवें दरवाजे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। नबी रहमत फरमाते हैं मैंने जिब्रील से कहा जिब्रील जन्नत के हर दरवाजे पे अली अली लिखा हुआ है, उसकी वजह क्या है? जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मुझ जिब्रील की जान है, अल्लाह ने जन्नत को बनाया ही उनके लिए है जो बैठे हूं तब भी अली अली, खड़े हूं तब भी अली अली। हैदरी जन्नत के दरवाजों पे शाहजी अली अली लिखा हुआ, अलीयुन वलीयुल्लाह जन्नत के दरवाजे पे। रहमत कुल फरमाते हैं जिब्रील लेके चला, चौथे आसमान पे पहुंचे। रहमत कुल फरमाते हैं चौथे आसमान पे पहुंचे, मैंने एक फरिश्ते की आवाज सुनी, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन वलीयुल्लाह। जिनको माओ ने नादे अली पढ़ के दूध पिलाया है, ये नादे अली पढ़ के दूध नहीं मिला, दूध की सूरत में विलायत अली खून में शामिल हुई है। आखिरी बंदे तक बुलंद आवाज करके या अली। चौथे आसमान पे पहुंचे, रहमत कुल फरमाते हैं मैंने आवाज सुनी, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलीयुन वलीयुल्लाह। रहमत कुल फरमाते हैं जिधर से आवाज आ रही थी निगाह दौड़ाई, देखा एक फरिश्ता है जिसका नाम कल का ईल है। कल का ईल। हुण मैं वेना कि जेड़ा हुण तिकर नहीं बोलिया किवें नहीं बोलता। कल का ईल कह रहा है अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलीयुन वलीयुल्लाह। रहमत कुल गए, ऐ कल का ईल, ये जुमले तो कह रहा है अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलीयुन वलीयुल्लाह। कल का ईल ने कहा या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, मुझे कल ही अल्लाह ने बताया था कल का ईल मैं अपने महबूब को मेहराज पे बुला रहा हूं। कल का ईल जब तू आवाज देगा अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलीयुन वलीयुल्लाह की, मेरा हबीब तो जिसे सवाल करेगा, मेरे हबीब से कह देना कि ऐ महबूबे खुदा, परवरदिगारे आलम ने मुझे हुक्म दिया है कि कयामत तक जब भी तूने आजान देनी है उसमें अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलीयुन वलीयुल्लाह की सदा को बुलंद करना है। ये हुक्म परवरदिगार है, मुझे मालिक ने हुक्म दिया है। जब मेरा नबी तो इसे सवाल करे, कल का ईल परेशान ना होना, खामोश ना होना, मेरे हबीब से कह देना कि परवरदिगार आलम फरमा रहा है, ऐ हबीबे खुदा, अल्लाह फरमाता है जब आप मेहराज करके आसमानों से फर्श जमीन पे जाएं, फर्श जमीन पे जाके अपनी उम्मत से कह देना, अपनी उम्मत से कहना, याद रखना अल्लाह और बंदे के दरमियान मुला पे जिक्र अली इब्ने अबी तालिब।
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मौला सलामत रखे, मौला सलामत। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। जियो जियो। जियो जियो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हैदरी। किसी बंदे की अजान मुकम्मल नहीं होती जब तक अली अली ना करे, अकामत मुकम्मल नहीं होती जब तक अली अली ना करे, अजान किसी, नमाज किसी की कबूल नहीं जब तक अली अली ना हो, रोज़ा किसी का कबूल नहीं जब तक अली अली ना हो, ज़कात देने वाला ज़कात दे उस वक्त तक कबूल नहीं जब ज़ुबान पे अली अली ना हो। बंदा दुनिया में आया, 80 साल 100 साल जिंदगी गुजारी, अगर 100 साल जिंदगी में अली अली नहीं, वो मुर्दा ही रहा, जिंदा नहीं। मुसलमानों के इमाम अबू हनीफा, किसी ने पूछा इमाम अबू हनीफा से, तुम्हारी कितनी उम्र है? कहा 2 साल। बंदा हैरान हो गया, बुजुर्ग हो, उम्र 10 रहे हो, 2 साल। उसने कहा तुम मेरी सफ़ेद रीश को देख रहे हो, मेरे बुढ़ापे को देख रहे हो, मेरी पीरी को देख रहे हो, जो मैं जवाब दे रहा हूँ उस पर भी गौर कर। मेरी ज़िंदगी अगरचे तुम्हें देखने में इतनी लंबी नज़र आती है, लेकिन मैं ज़िंदगी वो समझता हूँ 2 साल जो मैंने जाफर सादिक के सामने गुजारे, जो 2 साल मैंने अली के बेटे के सामने बैठ के गुजारे, उसे अपनी ज़िंदगी समझता हूँ। रहमान फरमाता है 100 साल जिंदगी अली अली नहीं, वो जिंदा नहीं, मरा रहा, दुनिया से चला गया। मालिक ने मौत भी 2 तरह की बनाई है, एक है हलाकत की मौत, एक है शाजी शहादत की मौत। हलाकत की मौत, फना हो गया, लाश कुत्ते खा गए। अल्लाह जाने मैं किन लोगों में पढ़ रहा हूँ। हलाक हो गया, लाश कुत्ते खा गए, ये है हलाकत की मौत। शहादत की मौत क्या है कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी जो ज़हरा के बेटे के कदमों में जान दे गया, और जब कई साल गुजरने के बाद कब्र को खोदा तो यूं लगता था अभी आराम से सोया है। ये है शहादत की मौत। या अली अल्लाह ने शाह जी कायनात का, मैंने जुमला कहा था, पता नहीं किस तरफ चले गए, कि अल्लाह ने कायनात के जिस चीज़ को भी खल्क किया, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पे अली अली लिखा है। जन्नत हो अली अली, अर्श हो अली अली, लोहे महफूज हो अली अली, कलम हो, आसमान अव्वल हो। मैं कहना कि मेरे सौजी को नहीं, तुसी सौजी थोड़ी देर वास्ते बन जाओ। आसमान अव्वल हो, आसमान दोम हो, आसमान सोम हो, आसमान चहारम हो, आसमान पंजम हो, आसमान शशम हो, आसमान हफ्तम हो। अली अली की सदा नजर आती है। कायनात को खल्क करके अल्लाह के नबी ने बनाए है पहली मखलूक। ये सब कुछ खल्क हो गया। आदम को खल्क किया, आदम खल्क हो गया। आदम का कलमा अलीयुन वलीउल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ। चलो बता दूं, आदम अलैहिस्सलाम खल्क हो गए। मलाइका से कहा आदम को करो सजदा, मलाइका ने किया सजदा। जब सजदा हो गया, अल्लाह ने आदम को जन्नत में भेज दिया। आदम गए जन्नत में। जब जन्नत में गए हजरत आदम अलैहिस्सलाम,
तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने अंदर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, मैं पहली मखलूक हूँ, मैं पहली मखलूक हूँ जो सबसे पहले जन्नत में है, जो सबसे पहले इस दुनिया में है, मैं पहली मखलूक हूँ। आदम के जहन में ख्याल आना था, आवाज़ परवरदिगार आई, या आदम या आदम इरफा रासका उन्जुर इलाल अर्श, आए आदम सर उठा मेरे अर्श की जानिब देख। अब जो आदम ने निगाह उठाई अर्श की जानिब दिखा। पहले मैंने कहा था अर्श पे क्या लिखा हुआ था, अलीयन वलीउल्लाह। तो अब जो आदम ने निगाह उठाई तो अर्श की जमीन पे लिखा हुआ था अलीयन वलीउल्लाह। आदम ने पढ़ा, पहला कलमा जो आदम ने पढ़ा है इस कायनात में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयन वलीउल्लाह। तो मैं कहता हूँ ऐ बनी आदम, तेरा बाप तो अलीयन वलीउल्लाह पढ़ता है, तुझे अली से दुश्मनी क्यों? मुझे बता, तू आदम की औलाद है या किसी और की? या अली अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जियो शाह जी, हैदरी मालिक सैयद मुजफ्फर शाह साहब के दर्जात बुलंद करे। रौनक थे, जीनत मजलिस थे, मालिक उनकी औलाद की जिंदगी दराज फरमाए। आदम का कलमा ला इलाहा, नाराज से नहीं बैठे कोई दोस्त? आदम, हाँ नाराज हो फिर भी अली अली छोड़ नहीं सकते। कोई राजी हो फिर भी अली अली, अगर कोई राजी ना हो फिर भी अली अली, किसी के लिए अली नहीं छोड़ सकते। आदम का कलमा अलीयुन वलीउल्लाह, नूह का कलमा अलीयुन वलीउल्लाह, इब्राहिम का कलमा अलीयुन वलीउल्लाह, मूसा का कलमा अलीयुन वलीउल्लाह, ईसा का कलमा अलीयुन वलीउल्लाह, खुद रहमत कुल का कलमा मान को तो मौला अलीयुन वलीउल्लाह, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया के बाप का कलमा। चुप हो गए हो इत्थे आके। पूरी जिम्मेदारी के साथ रिवायत को बयान करने वाला है वो जिसके बारे में सच्चे नबी ने फरमाया कि अंबिया और अहले बैते रसूल के अलावा मां ने कोई शख्स जना ही नहीं जो अबू जर से ज्यादा सच्चा हो। सच्चे सहाबी की जुबानी नकल करने वाले हैं अनस बिन मालिक। अनस बिन मालिक रावी, रिवायत किस तो? सच्चे सहाबी। अच्छा, हजरत अबू जर को सच्चा कब कहा गया? रहमत कुल बैठे हैं, सहाबा किराम मौजूद हैं। है अल्लाह, अल्लाह करे हर बंदा अबू जर मिजाज हो, मार्फत अबू जर हो, फिर अली समझ में आएगा। हजरत अबू जर रहमत दो आलम की बारगाह में आया, या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूलल्लाह मैं आपकी जियारत करने के लिए आया हूं। एक जंगल का शेर मेरी बकरियां चरा रहा है। गौर नहीं कीता, होए शेर चरावे बकरियां दुम्बियां, हो नहीं सकता। हजरत अबू जर फरमा रहे हैं, या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, मैं आपकी जियारत के लिए आया हूं। जंगल का शेर, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जंगल का शेर, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहि सल्लम। जंगल का शेर मेरी दुबियां चरा रहा है। सहाबा ने सुना, दिल में हसद पैदा हो। ये हर वक्त हमारे ऊपर अपने आप को फजीलत देता रहता है। भाई शेर भी कभी बकरियां चराता है, दुबियां चराता है। इनके दिलों में तअस्सुब की आग जली। तअस्सुब की आग जलने के साथ साथ एक दूसरे से कहने लगे, चलते हैं जंगल में देखते हैं, आज तो इसका झूठ बेनकाब करके रहेंगे। ये हर वक्त नबी के सामने अपने आप को बड़ा साबित करता है। ये सारे मुनाफिक, मैं उसे मुनाफिक ही कहता हूं जिसके दिल में बुग़्ज़े अली हो। ये सारे मुनाफिक चले जंगल की तरफ। क्या देखा जब जंगल में पहुंचे?
भेड़ें खड़ी हैं, एक शेर है जो भेड़ों की रखवाली कर रहा है। जो भेड़ रेवड़ से जुदा होती है, शेर उसको हाँक के आके रेवड़ में खड़ा कर देता है। ये देख के हैरान हो रहे थे, अभी ये देख ही रहे थे कि ये कैसे मुमकिन है, एक चीरने फाड़ने वाला दरिंदा अपने शिकार की हिफाजत कर रहा हो, ये कैसे हो सकता है। अभी ये सोच रहे थे, शेर की निगाह इन मुनाफिकों पे पड़ी। अल्लाह ने जुबाने गोयाई अता की, इंसानी जुबान मिली। बस शेर ने इन मुनाफिकों की तरफ देख के कहा, ओ बुग़्ज़े अली रखने वालों, ओ जिनके दिलों में अलीयुन वलीउल्लाह की दुश्मनी है, अगर अल्लाह ने मुझे मना ना किया होता और अगर अल्लाह का शेर अली मुझे इजाजत देता, मैं तुम में से किसी एक को ना छोड़ता। या अली अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हैदरी बिस्मिल्लाह, मुर्शिद दुआ करे। वो सच्चा सहाबी रावी है। अनस में मालिक कहते हैं, हजरत अबूजर ने मुझे आके बताया कि जनाब अबूजर कहते हैं, एक शब एक रात मैंने क्या देखा, तवज्जो है, याद है, क्या पढ़ रहे हैं कि हर पैगंबर का कलमा, नबी की माँ का कलमा, नबी के बाप का कलमा। जनाबे अबूजर गफ्फारी फरमाते हैं, रात का वक्त है, मैंने क्या देखा, दरवाज़ा रहमत लिल आलमीन से अल्लाह की रहमत बाहर आई। किस हाल में? नबी के हाथ में अली का हाथ है। नहीं, चलो जुमला तब्दील कर देता हूं, रिसालत के हाथ में इमामत का हाथ है। नबी बाहर है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, मैंने देखा नबी रहमत अली का हाथ में लेके मक्का के कब्रिस्तान की तरफ चले। जब मक्का के कब्रिस्तान की तरफ चले, जनाब अबू बकर कहते हैं, मैं भी पीछे पीछे हो लिया, देखो तो सही ये दोनों भाई करते क्या है। रात का वक्त है, दोनों भाई जा रहे हैं। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, मैंने देखा मक्का की कब्रिस्तान में पहुंच के नबी रहमत एक कब्र पे खड़े हो गए, 2 रकत नमाज अदा की। 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी ने इशारा किया, कब्र शाको हुई, उससे एक खूबसूरत जवान बरामद हुआ। जब जवान बाहर आया तो अल्लाह के नबी ने कहा, उस जवान से सवाल किया कि मन रब्बों का, कहा परवरदिगार, मन नबियों का, नबी इब्नी मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ। वो जवान कह रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे रहा है, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दे रहा है। ये 2 गवाहियाँ दे के अबू ज़र कहता है, वो जवान कब्र से बरामद होने वाला खामोश हो गया। जब वो खामोश हुआ तो रहमत कुल ने आगे बढ़ के कहा, मन वलियों का या अबता, ऐ वालिद गिरामी ये तो बताओ तुम्हारा वली कौन है। हजरत अबू ज़र फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह ने कहा ना या अबता, मुझे पता चल गया ये कोई और नहीं, रहमत कुल के बाप अब्दुल्ला है। कहते हैं, बस मैं देख रहा था कि जनाबे अब्दुल्ला क्या जवाब देते हैं। कहते कि अल्लाह के नबी ने कहा, कौन वली? कहा मल वलियो या बनैया। जब रहमत कुल ने कहा कि अपने बाबा से कि मन वलियों का या बता, बाबा आपका वली कौन है, तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा, मल वलियो या बुनैया, ऐ बेटा मेरा वली कौन है। उस वक्त अल्लाह के नबी ने हजरत अली अलैहिस्सलाम जिनका हाथ पकड़ा हुआ था, हजरत अली की तरफ इशारे करके कहा, या अबता होवा हाजा अलीयुन, वो जो आपका वली है वो ये अली है जिसका मैंने हाथ पकड़ा हुआ है। जनाबे अब्दुल्ला ने फौरन जुबान पे जारी किया, अन्ना अलीयन वली, आए अल्लाह के नबी गवारा ना मेरे वली का नाम अली इब्ने अबी तालिब, मेरा वली अली है। हजरत अबू ज़र फरमाते हैं, अल्लाह के नबी यहाँ पे खामोश नहीं हो गए, फिर चलते हुए माँ की कब्र पे है। माँ से भी यही जुमले कहे कि माँ ने कहा, मन वलियो मल वलियो मल वलियो
या बनैया बेटा मेरा वली कौन है? फरमाया हो वह हाजा अली, ये अली जिसका हाथ मेरे हाथ में। जो टाइम दिया था हो गया, अभी बहुत कुछ पढ़ना था, लेकिन मौला के मदा खान हैं, मौला के जाकिर हैं। जाकिर हुसैन का बड़ा मकाम है। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, ये सारी करबला बपा हुई है बुग़्ज़े अली में। अलीयुन वलीउल्लाह की दुश्मनी में पूरी जिम्मेदारी के साथ। पहला खुतबा मिलता है मौला हुसैन का। पूछा क्या मैंने हलाल मोहम्मद को हराम किया? कहा नहीं। क्या किसी हराम को हलाल किया? कहा नहीं। क्या दीन में तब्दीली की? नहीं। क्या मैं वो नहीं जो मोहर नबूवत का सवार था? कहा मानते हैं। एक एक फजीलत का इकरार किया। मेरे मौला हुसैन फरमाते हैं फिर मुझे कत्ल क्यों करते हो? कहने लगे बेबुग़्ज़े अबी का हुसैन, तेरे बाप की दुश्मनी में तुझे कत्ल कर। ये आशूर के दिन के जुमले हैं। एक साल बाद जब असीरान करबला कैदें गुजार के आज़ादरों, जब मेरा इमाम साल के बाद करबला में दाखिल हुआ, मेरे इमाम ने देखा एक यजीदी फौज का सिपाही है जो करबला में मेरे मौला इमाम सज्जाद को मिला। इमाम सज्जाद फरमाते हैं ऐ अब्दे खुदा, मैं तो चला गया था, हाथों में हथकड़ियाँ थी, उम्मत का कैदी था, ज़रा मुझे अहवाल करबला तो सुना। वो कहता है मैं फौज यजीद में था। 11 मुहर्रम को जब मैं मक्तल में पहुंचा, मैंने देखा एक तरफ से आवाज आ रही थी अशहदु अन्ना अमीर अल मुमिनीना वलीयुल्लाह। ये कहता है जिस तरफ आवाज आ रही थी ना, मैं मक्तल में चलता चलता उस तरफ पहुंचा। जब पहुंचा तो क्या देखा, एक कटे हुए गले से आवाज आ रही थी अशहदु अन्ना अमीर अल मुमिनीना अलीयुन वलीयुल्लाह। और मेरे शिया सुन्नी भाइयों, जिस कटे हुए गले से अलीयुन वलीयुल्लाह की आवाज आ रही थी वो किसी और का लाशा नहीं था, ज़हरा के प्यासे लाल हुसैन। ये जालिम कहता है ऐ सज्जाद, जिस अलीयुन वलीयुल्लाह को मिटाने के लिए हमने करबला बपा कर दी, वो अलीयुन वलीयुल्लाह कटे हुए गलों से भी बुलंद होता रहा। अज़ादारा ने मजलूम करबला जिंदान शाम हुसैन के सीने पे सोने वाली मासूमा बाबा को बड़ा रोती थी। कुछ जाकिरीन या खुतबा उलमा पढ़ते हैं कि यजीद ने आज़ाद कर दिया पूरी जिम्मेदारी के साथ। यजीद ने आज़ाद नहीं किया, यजीद को खौफ हुआ कि अब शाम के लोग मेरे खिलाफ बगावत करें। अपनी हकूमत के जाने के खौफ से उसने सैयद सज्जाद को आज़ाद किया। यही तो वजह है, सैयद सज्जाद ने कहा जब उसने रिहाई का हुक्म दिया, सैयद सज्जाद ने कहा जालिम पहले अपनी शिकस्त तस्लीम कर, हमारी फतह का ऐलान कर, फिर हम आज़ाद होने के लिए तैयार हैं, वरना अब इस जिंदान से हमारा मिजाज मिल गया। अज़ादारा ने मजलूम करबला बाबा को दिन रात रोने वाली अपना मुकद्दर दो फातिमाओं का, एक मदीने मोहम्मद की बेटी फातिमा, एक हुसैन की बेटी फातिमा, जिसको मोहब्बत में हुसैन मौला सकीना कहते थे। अज़ादारो, नबी की बेटी भी बाबा को रोई तो मुसलमानों ने बड़ा मारा। अज़ादारा ने मजलूम करबला
वो भी रोती हुई दुनिया से चली गई। ये कहती हुई, बाबा तेरे जाने के बाद जो मसायब तेरी बेटी पे आए, अगर दिनों पे आते काली रातों में तब्दील हो जाती। पहाड़ों पे ये मुसीबतें आती बाबा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। अजादरो एक तरफ हुसैन की 4 साला मासूमा इतना रोई कि शाम की औरतें मिलके यजीद के पास आई, यजीद इस बच्ची को खामोश कराओ। अजादारा ने मजलूम करबला कहा, तुम्हें इस बच्ची के रोने से तकलीफ क्यों है? कहा, जब ये रोती है शाम की जमीन हिल जाती है, हमारी नींद में खलल आता है, हमारे बच्चे आराम नहीं कर सकते। अजादारों सैयद सज्जाद को बुलाया, सज्जाद बहन से कहो कि खामोश रहे, रोए नहीं। अजादारों तुम्हारा और मेरा कड़ियों में लाचार कैदी इमाम फरमाते हैं, जालिम मैं कैसे कहूँ सकीना बाबा को ना रो। और जालिम बाबा भी उसका मारा गया और उसके रोने पे पाबंदी। सज्जाद बता कोई ऐसा काम जिसके करने से तेरी बहन सकीना खामोश हो जाए। अजादारो सैयद सज्जाद फरमाते हैं, अच्छा मुझसे पूछा है ना, तो एक काम है, अगर कर लो मैं सज्जाद जमानत देता हूँ, फिर मेरी बहन रोएगी नहीं। आजादारा ने मजलूम करबला, जालिम कहता है, सज्जाद कैसे जमानत देते हो? सर मिल जाएगा तो फिर नहीं रोएगी। आजादारो खून रो के तेरा मेरा इमाम कहता है, बाबा को मिलने के बाद जिंदा रहेगी तो रोएगी। आजादारो सर मिल गया। जो ही सज्जाद मौला ने, जल्दी कर रहा हूं, सज्जाद मौला ने सर दिया। आजादारो सज्जाद ने सर दिया। अब हुसैन की 4 साला बेटी ने बाप का सर लिया। आजादारो मट्टी पे सो गई। आजादारा ने मजलूम करबला सैयद सज्जाद फरमाते हैं, सकीना क्या करना चाहती है? कहा, भैया सज्जाद जब मदीने में होते थे ना, तो जब बाबा सो रहे होते थे तो बाबा के सीने पे मैं आ जाती थी। सज्जाद आज बाबा जख्मी है, आज बाबा थका हुआ है, आज मैं सकीना सोती हूँ, बाबा को सीने पे सुलाती हूँ। आजादारो बाबा का सर सीने पे रखा। सीने पे रख के हुसैन की बेटी ने पहला बयान किया, बाबा बाबा तेरे बाद जालिमों ने घोड़ों से दौड़ाया, बाबा तेरे बाद जालिमों ने रिदाएं उतार ली। आजादारो बीबी ने अगला बयान किया, बाबा हर बीबी को, पर बाबा हर बीबी की तरफ निगाह कर, बाबा हर बीबी का सर जख्मी है, बाबा मेरे रुखसार, बाबा मेरे रुखसार जख्मी। आजादारो बाबा के सर की तरफ देखे हुसैन की बेटी ने कहा, बाबा सारी मस्तूरात की तरफ निगाह कर, बाबा मेरी उम्र भी देख, बाबा बाबा कायनात में ऐसी कोई मस्तूर नहीं मिलेगी, बाबा 4 साल की उम्र में तेरी बेटी ज़ईफा हो गई। और बाल सुफैद अल्लाह लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सय्यलमुल लज़ीना ज़लमू व